दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वाकया एक सूदखोर का है। इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ और इस पर अल्लाह का कौन सा अजाब आया। बहुत जमाने पहले की बात है। पंजाब के पुराने गांव में अशरफ बाबा का घराना आबाद था। अशरफ बाबा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज्यादा ज़ईफ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। अशरफ बाबा को उनके पोते पोतियां और देखा देखी दूसरे बच्चे भी अशरफ बाबा के नाम से पुकारते थे, जहां पर उनका घर था। उनके आसपास तकरीबन 20 से ज्यादा मकान थे और उनके सामने खेत और खेतों के करीब ही 3-4 घने दरख्त थे। चूंकि ये दरख्त करीब करीब थे, लिहाजा उनका मुश्तरका साया बहुत घना और वसी था। बस उन्हीं दरख्तों के साए तले सुबह दिन चढ़ते ही अशरफ बाबा शाहाना पलंग बिछा लेते और दिन भर उस पलंग पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं यहीं पर उनके लिए खाना लेकर आती और मगरिब की नमाज के बाद बाबा और उनके पलंग को उनके पोते घर ले जाते। बाबा के 4 बेटे थे। 2 की शादी बेगम ने अपने हाथों से की थी, फिर उस नेक बख्त का इंतकाल हो गया और बाकी 2 बेटों की शादी उनकी बहुओं ने देखभाल कर कराई। बाबा की कोई बेटी न थी, लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती और अशरफ बाबा सारा दिन उन दरख्तों के साए में बैठे रहते। लोग आते जाते बाबा को सलाम करते, उनका हाल दरियाफ्त करते और अपना रास्ता लेते। लेकिन अशरफ बाबा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी हरगिज न थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कई सालों से चलता आ रहा था। अशरफ बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत पेश आती, कोई संगीन मर्ज लाहक हो जाता, किसी के बेटे की शादी या बेटी की शादी होती, या फिर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश, या फिर कोई और मसला हो जाता, हर वो काम जिसमें गांव वालों को पैसों की जरूरत होती, वो बिला झिझक अशरफ बाबा से कुछ रुपए कर्ज ले लेते और अशरफ बाबा उनकी मतलूबा रकम उनको सूद पर दे देते और मन मर्जी सूद वसूल करते थे। ये कारोबार सालों से करते आ रहे थे। उनके पलंग पर लगे तकिए के नीचे उन्होंने उधार की रकम के खाते और सूद की तफसीलात से भरा एक बेसूद सा रजिस्टर रखा हुआ था, जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देते थे। अगर कभी बारिश बरसने लगती तो अपनी पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई सैलाब आ गया हो। फकत इस कदर शोर शराबे का सिर्फ इतना मकसद होता था कि उनका रजिस्टर गीला ना हो जाए। दादा अपनी असली रकम और सूद समेत लेने में खूब माहिर थे। उन्हें 40 से ज्यादा साल गुजर चुके थे। कोई उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। अशरफ बाबा की उसी लालच और हवस ने उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब का बाबा के पास से गुजर हुआ। उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही हुक्के की चिलम का रुख उनकी तरफ कर दिया। मास्टर साहब बोले, जुमे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपके अहवाल दरियाफ्त कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। बाबा साहब ये सब सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देना होती है तो कभी किसी से लेनी होती है, तो कभी किसी से सूद का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद हराम है। अगर आप बिला सूद लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही, तो वो मुआयना मुद्दत में वापस ले लें। इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा, लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, नेकी की बात सुननी हो तो शुरू हो गई आपकी वकालत। बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है? हम किसी को बर वक्त उसकी मतलूबा रकम मुहैया कराते हैं और आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूँ वो तो मेरी मेहनत है ना कि हराम की कमाई। बाबा को आज तक कभी कोई खौफ खुदा याद न दिला सका, तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर साहब कुछ देर अपने खोलते हुए खून के साथ बाबा के सामने बैठे रहे, फिर उससे रुखसत चाही। अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है? बहू ने बताया कि वो कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है।
अगर बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दें, ईद उल फितर के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम ईद उल अज़हा के बाद लौटा देंगे। ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया बाबा को और बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं हैं कि जिसे चाहे दे दें, इसलिए कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा, वरना नहीं। यही सावन का महीना आखिर था और चंद ही दिनों में रमजान शरीफ का चांद तुलू हो गया। बाबा अशरफ रोजा तो एक न रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन अभी 15 रोजे ही गुजरे थे कि बाबा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई, जिसके बाइस वो काफी तकलीफ में मुब्तला हो गए। सारी सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की तबीयत से बेहद परेशान थे। आखिर वो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा सी आवाज पर सारा घर कतार में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन बाबा रोज बरोज कमजोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई थी। बाबा का पलंग अब दिन रात घर में रहने लगा और बाबा भी उसी पर दराज रहते। अब तो उनमें बैठने की भी ताकत न रही। एक दिन बाबा सुबह ही किसी संगीन सोच में मौन थे। शाम को जूं ही चारों बेटे घर लौटे, उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटे ने अपने बाप को पलंग समेत उनसे कुछ फासले पर मुंतकिल कर दिया। जहां पलंग रखा था उनके चारों पायों की जगह मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, इसलिए वहां पर मिट्टी खोदते रहे। कुछ ही देर बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद लिए गए और चारों गड्ढों में तकरीबन 3-3 फीट की गहराई में से 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें से सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगीं। वो जल्दी से सारा माल दूसरे कमरे में हिफाजत से रखाए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। बाबा रोजाना घर के किसी कोने की निशानदेही करते और बेटे उस जगह को खोदकर वहां पे दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। ये उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो रेल पेल हो गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद एक रात अचानक बाबा की तबीयत खराब होने लगी और अब तो बाबा से बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी आंखें जैसे पथरा गई थी। बेटों से कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वो बाप को चारपाई समेत उठाकर पूरे घर में घुमा रहे थे कि बाप कब किस कोने का इशारा करें तो वो उस जगह को खोदकर खजाना निकाल लेंगे। जूं ही बैतुल खला के सामने से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हों। उनकी आंखें बाहर की जानिब उबलना शुरू हो गईं। ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया और जोर से बोला, बाबा का इशारा बैतुल खला की तरफ है। सबने चारपाई वहीं पर छोड़ दी और लगे बैतुल खला की तोड़ फोड़ करने और पीछे की दीवार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान बाबा की रूह कूच कर गई। अगले रोज अशरफ बाबा का जनाजा हो गया। तदफीन के 2 दिन बाद गांव के किसी शख्स ने इंकशाफ किया कि बाबा की कब्र में बड़ा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सांप मुंह निकाले बैठा है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान समेत पूरा गांव इस बात की तस्दीक अपनी आंखों से करके आया। वाकई वहां पर बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो बाबा की कब्र के सुराख में से अपना फन बाहर निकालता और अंदर चला जाता। ये सांप अल्लाह का अजाब था अशरफ बाबा के लिए, जो कि उन्हें सारी जिंदगी की सूदखोरी के सबब मिला था। वो अपनी दौलत 7 कब्र तक ना ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत के बंटवारे में उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थी। अशरफ बाबा की मौत का इबरतनाक अंजाम मौलवी साहब जुमे की नमाज में लोगों को खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लानत से बाज रहने की हिदायत देते।